हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देशवाल रियात उमर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो गाइज सुबह का टाइम है। टाइम आप देख सकते हैं कितना हो रखा है, 9:15 का टाइम है। और मैं लगी हुई हूँ अपनी क्लीनिंग में। तो इस वाले पूजा वाले रूम में हो चुका है झाड़ू, मतलब कि झाड़ू तो मैं लगा रही थी, तो इसमें पोछा भी लग गया है। तो ये तो बंद कर दिया है क्योंकि ये साफ है। इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था, अपने रूम का करना था। उसकी बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। तो यहाँ पे भी मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है। झाड़ू और जितनी भी मुझे क्लीनिंग करनी थी अपने बेड की, ड्रेसिंग की, वो सब मैंने कर दी है। अभी इग्नोर करना, ये चीजें जो हैं ये मुझे हटानी है। कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ ये मेरा मेकअप किट है, तो ये चीजें जो हैं ये मैं हटाऊंगी अभी। वैसे मैंने जो ऊपर की होती है कपड़े से साफ करने वाली, वो मैंने कर दी है। अपना ये सब भी क्लीन कर दिया है, वो भी जो भी मेरे रूम में है सब कर दिया है। बेड भी साफ कर दिया है, ऊपर नीचे जहाँ भी जो भी है सब साफ कर चुकी हूँ। और अब मुझे करना है अपना किचन। और मैं थक भी गई हूँ क्योंकि झाड़ू भी आधे में तो लग गई है, पोछा उधर लग गया है, ये क्लीनिंग हो चुकी है। और आपको बाहर का हाल दिखाऊं तो कुछ ऐसा हो रखा है। मैंने बंद कर रखा है, कभी बंदर आ जाए तो। ये सामान, बेडशीट चेंज कर रखी है मैंने। और ये जिससे मैं प्रेस करती हूँ बिछाने के बाद, चादर है इसके अंदर और ये दरी सी है। तो इसको भी झाड़ के मैंने इसकी भी तय करके रख दी है। ये मेरे रूम में ही रखी थी। और ये कपड़े जो है ये धुलने के लिए रखे हुए हैं। बाकी तो आप देख सकते हैं सारे कपड़े मैंने धुल दिए हैं, क्योंकि एक मेरा स्टिच होके आया था, एक उसके साथ नाप के लिए गया था, और एक मैं पहन के आई थी येलो कलर का। आपको दिख रहा होगा, ठीक से दिख नहीं रहा, दिखाऊंगी। और एक नाइट हो गए, नाइट वाले। और ये मेरे कल के थे जो सूखे नहीं थे, हल्के हल्के मुझे गिल्ले लग रहे थे। धुले भी टाइम से ही थे, तो भी मौसम में ऐसा हो रहा है जैसे कि आज धूप सी निकल रही है। कल हल्की फुल्की ऐसे ही हो रहा था, धूप नहीं निकल रही थी, तो जिसकी वजह से थोड़ा नरम थे। तो अच्छे से सुखा लूँगी। आज धूप सी भी निकल गई है। और फिर उसके बाद अपने जो है मैं इनको प्रेस करूँगी दोपहर के टाइम में। और आप देख सकते हैं मम्मी का हाथ ऊपर जाता नहीं है ना, तो मम्मी का जब हाथ नहीं जाता है तो मम्मी डिब्बे अपने इधर उधर कर देती हैं, क्योंकि बेचारी उससे मेरा हाथ चला जाता है। मेरा तो आराम से चला जाता है सारे में, मम्मी का नहीं जा पाता। तो इसलिए ये सारे डिब्बे सेट करूँगी और सब कुछ क्लीन करना है मुझे। अभी चाय का भी देख लो आप कैसा हो रखा है। बर्तन वर्तन सब साफ हो चुके हैं, तो लगती हूँ अपने काम पे। तो गाइस लगी हुई थी अपने काम पर। तो मैं दूध उबालने के लिए रख दिया था कि साथों साथ अपना वहाँ के बर्तन भी जमा दूंगी और अपने ये सोफे वगैरह ये भी साफ कर लूंगी। तो साथों साथ दो तीन काम हो जाएंगे। और बार बार मैं अपने दूध का भी ध्यान रख रही थी, क्योंकि अगर पास में खड़े रहते हैं तो नहीं निकलता है, और दूर हो जाते हैं, दूध के पास से हट जाते हैं तो एकदम उबल जाता है। तो ये सब मुझे करना नहीं था। फिर बहुत मन में पछतावा होता है कि अरे दूध निकल गया हमारा। तो इस वजह से मैं अपना वहीं पे खड़ी थी और फिर अपना जो मुझे
सोफ़ा वगैरह की क्लीनिंग करनी थी वो मैंने कर दी थी, और साथ में दूध भी उबाल दिया था। फिर बनाई थी चाय, क्योंकि विशेष और पापा जी आ चुके थे जंगल से। और चाय तो पहले भी कई बार बन चुकी थी, लेकिन इनके आने के बाद जो चाय बनानी थी वो बनाई। और उसके बाद अपने लग गई थी फिर से किचन के काम में, जो मुझे डिब्बे सेट करके रखने थे। और मुझे हंसी भी आ रही थी, मैं मम्मी से बोल रही थी, मम्मी एक के ऊपर एक रख दिया आपने तो फिर अपने जो है इनके ढक्कन वगैरह कुछ लगा होगा या डिब्बों पे, तो वो सब साफ कर दूंगी। पूरा स्लेब भी मैंने साफ कर लिया है, और आप देख सकते हैं मैंने पहले की तरह अपने डिब्बे जमा दिए हैं। और जो भी ऊपर से गिरा था अब मैं इसको साफ कर दूंगी। जो ऊपर स्लेब पे जो भी कुछ छोटा मोटा तुनके वगैरह हो जाते हैं, धूल वगैरह, वो भी मैंने साफ कर दी थी और तब डिब्बे जमा दिए थे अपने। फिर मैं नीचे के स्लेब को साफ करने लगी थी, और जो भी आप देख सकते हैं ऊपर से थोड़ा बहुत धूल वगैरह गिरी है तो वो यहाँ पे है, और वो तो मैं हफ्ते में कर ही लेती हूँ एक बार। हफ्ते में नहीं तो 10-12 दिन तो कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन ले जा रही थी, जो मुझे छबड़ी वगैरह धुलनी थी, साफ करनी थी, और फिर लगाने लगी थी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं करूँगी अपने बर्तन साफ, और फिर भी अभी बहुत काम है, पोछा लगाना है, और कपड़े वगैरह सब धुल चुके हैं। तो जी पोछा लग चुका है, और अब मैं थोड़ा सा ये स्लिप रह गया था मेरा, तो बस मैंने इसको कर दिया था, लेकिन एक बार और मुझे साफ करना था, तो मैं इसको गीले कपड़े से साफ कर रही हूँ। और काम निपटने के बाद बड़ा हल्का सा फील होता है, लेकिन अभी काम निपटा नहीं है, अभी खाने का भी नहीं निपटा है। और आज मैं और पापा जी हैं खाने के लिए विशेष, और मम्मी को कहीं जाना है, तो हम दोनों का रहेगा। तो आज उसके लिए मैं सोच रही थी कि क्या बनेगा क्या नहीं। और यहाँ पे मैं चप्पल भी नहीं पहनी थी, क्योंकि मैं अंदर से आई हूँ, तो चप्पलें मैंने पहनी नहीं थी कि फिर बार बार चप्पलें लेके जाना। अभी तो पोछा लगाया था, गीला हो रखा था,
तो इसलिए फिर मुझे ये बर्तन जो साफ़ करने हैं मैं इन बर्तनों को साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर अपना खाने का करूँगी। और यहाँ पे ना मैंने सूखने के लिए मिर्ची रखी हैं। तो जौन सी मिर्ची मैं लेके आई थी मेरे मायके से, तो वो मिर्चियाँ मम्मी से अचार बनवाने के लिए तो मम्मी ने धुल के रख दी थी। और फिर इसको काट के मम्मी जैसे भी बनाएंगी अपने स्टाइल में मम्मी मिर्ची का अचार बनाएंगी। तो जी यहाँ पे मैं आपसे बता रही थी कि आज मम्मी और विशेष कहीं जा रहे हैं और खाने में मुझे आज क्या बनाना है। मम्मी ने बता दिया था कि इससे तो चावल ही बना लेना हल्दी वाले और टमाटर वगैरह डाल के, तो मैं वही बनाऊंगी। और ये इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि वही है कि सॉन्ग अगर कहीं दूर से भी आवाज़ आती है तो फिर कॉपीराइट आ जाता है, जिसकी वजह से हमें इस तरह से बोलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया था कुकर और चढ़ा दूंगी इसमें तेल, फिर अपना वही टमाटर, नॉर्मल मसाले और थोड़े मैंने 1 गिलास से थोड़ा कम चावल लिए हैं क्योंकि हम दोनों ही हैं। तो चावल छोंकने की कर दी थी मैंने तैयारी और फिर उसके बाद मैं थोड़ा हो जाऊंगी फ्री। तो यहाँ पे बन रहे हैं मेरे चावल और एक दिन मुझे करनी है अपनी मसालेदानी भी साफ़। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो आज 1-2 दिन और काम चल जाएगा, फिर उसके बाद साफ़ कर लूँगी। ऊपर से साफ़ है, बस अंदर से हो जाते हैं ना, बिखर जाते हैं थोड़ा बहुत मसाले। और जब मैं सबसे पहले मैंने नमक डाला तभी मेरे रमचे से चम्मच लगी और नमक बिखर गई। तो मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि अभी तो मैंने साफ़ किया था और फिर ऐसे हो गया। फिर मुझे ये साफ़ करना है तो थोड़ा हो जाता है जब करते हैं बार बार साफ़। तो अब है ये नाइट का टाइम। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू गाजर की सब्जी। तो मैंने बीच में कोई वीडियो नहीं बनाया था, बस जब चावल बना रही थी उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं ऐड की है। तो यहाँ पे मैं आलू गाजर बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाले, तेल डाले, टमाटर डाला और उसके बाद अपने ये मसाले डालूंगी। तब मैं इसमें गाजर और आलू ऐड करूंगी। उसके बाद इसको चलाऊंगी 2 से 3-4 मिनट मैं ऐसे ही पकाऊंगी और फिर उसके बाद मैं इसमें ढक्कन लगा दूंगी। तो गाजर मैंने डाल दी थी और आलू ये बाद में डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हो जाएगी। और बाद में डाल दूंगी हरा धनिया, तो और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है हरा धनिया डालने के बाद। तो गाइस यहाँ पे सेकने लगी थी मैं रोटियाँ और सभी गर्मा गर्म खा लेंगे तो बनाने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अब रोटियाँ बनने के बाद में मेरा मन कर रहा था कि चलो चिल्ला बना लेते हैं। मन इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बेसन स्लेब पे रखा हुआ था तो जो बचा था, तो वो बचा हुआ मैंने सोचा कि चलो इसका इसी तरह से यूज़ कर लेते हैं, ख़राब भी तो हो जाएगा। तो उसका बना एक चिल्ला। तो चिल्ला भी बन के मेरा रेडी हो चुका था और मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया था क्योंकि टमाटर था नहीं। तो फिर मैंने ऐसे ही इसको नॉर्मल मिर्ची, नमक वगैरह ये चीज़ें डाल के बना लिया था। आप देख सकते हैं कितना गोल और बढ़िया होके मेरा
चीला बन के तैयार है। फिर करूँगी बर्तन साफ़ और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि सारे बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मेरे ही रह जाएंगे या चाय पानी के रहेंगे। तो बस वो सारे बर्तन मैं एक साथ कर दूंगी। और जितने भी बर्तन थे सारे मैंने क्लीन कर दिए हैं। तो बस यहाँ पे मैं आपसे यही कह रही थी कि मैं अभी इस वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।